हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टा रुबाब। तो जी, रमज़ान में जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, तो घर में टाइम नहीं मिला अफ्तारी वगैरह बनाने का। तो आज पहला दिन था जहाँ मैं घर पे थी। वैसे तो वर्क पे ही मेरा जो है रोज़ा खुलता है, बच्चे घर में खोलते हैं, हस्बैंड अपने वर्क पे खोलते हैं। तो मैं पहले तो तैयार श्यार हुई, बड़ा ही मुझे अपना ये जोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा सा इसको एंजॉय कर लूँ। बड़ा ही अच्छी कट्स और इसका लाइट वेटेड सा था और बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक पे बना हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले मैं अपने जोड़े को थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। और फिर क्योंकि कन्फ्यूजन सी चल रही थी कि कुछ गेस्ट आने थे, गेस्ट क्या मेरे बहन भाइयों ने आना था, तो अभी कुछ मिक्स था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा पहले तैयार श्यार हो जाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो आए ना आए, आपने अफ्तारी तो बनानी है, आप मुझे ग्रॉसरी बताओ, मैं आपको ग्रॉसरी ला के दे देता हूँ। तो मुझे ये ऑफ़र तो बहुत ही अच्छी लगी कि ग्रॉसरी पे मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे जो जो चीज़ें मैंने उनसे कही उन्होंने मुझे ला के दे दी। क्योंकि अगर सारी ग्रॉसरी हो ना और फिर आपको कोई फ़ोन कर दे कि वो आ रहा है, तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं होता। सुबह सवेरे उठ के ही जो है ना, मैंने ये अपने काम शुरू कर दिए थे। और मुझे पता था कि अफ्तारी में, आपको पता है आजकल जो है, पहले हमें आदत होती थी लंदन में तो रोज़ा बहुत देर तक खुलता था, बहुत अच्छा खासा टाइम होता था। दिन के टाइम हम अगर अफ्तारी शुरू करते थे ना, तो आराम से अफ्तारी के टाइम तक जो है सब कुछ रेडी हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा रोज़ा पहले खुल रहा है, बेनिफिट तो है इसका कि जल्दी खुलता है, लेकिन जो है ना, कुछ अगर बड़ी अफ्तारी वगैरह बनानी हो तो फिर बहुत टाइम पे काम शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे जी सारा सामान आ चुका था, मैं किचन में चली गई काम करने के लिए, बाकी सब अभी सो रहे थे घर में। मेरे माइंड में कुछ अपनी, जैसे शादी से पहले अपने अम्मी अबू के घर में जो रहते थे ना, तो वो यादें सी आ रही थी। बेफिक्र सा ज़माना होता था। रमज़ान में क्या खाना है, क्या पकाना है, सहरियाँ कैसे करनी हैं, कोई फ़िक्र नहीं होती थी। सुबह उठ के आपने अपनी इबादत की, कुरान नमाज किया, उसके बाद जो अगला परेशानी और फ़िक्र होती थी क्या पहनना है और क्या ओढ़ना है। लिपस्टिक के शेडों पे ही हमारी जान जा रही होती थी, सूट मैचिंग होगा कि नहीं होगा, शूज़ मैच होंगे कि नहीं होंगे, और सबसे बड़ा जो मसला, टेलर कपड़े दे देगा कि नहीं देगा। सब सारी ज़िंदगी की परेशानी हमारी ये हुआ करती थी। और जब भी रमज़ान में भी जो है, अपने जब यूनिवर्सिटी से या कॉलेज वगैरह से आते थे, तो सबसे पहले जो का फ़िक्र होती थी कि आप सो जाएं, नींद पूरी कर लें। कभी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं हुई थी कि घर में ग्रॉसरी है, सहरी में क्या बनेगा, अफ्तारी में क्या बनेगा, कुछ भी इस तरह का माइंड में नहीं होता था। तो अभी जो है ना, ज़िंदगी बहुत बिज़ी हो गई है, सारी परेशानियाँ, सारी फ़िक्रें हम ही ने करनी होती हैं। बच्चे मेरे, क्योंकि यहाँ पे हाफ़ टर्म चल रहा है, तो सो रहे थे, तो मैंने पहले तो उनको कहा कि उठा के और थोड़ी सी उनसे कहो मेरे साथ हेल्प करा दें। लेकिन फिर मुझे जब अपनी वो बेफिक्री भरी ज़िंदगी याद आ रही थी ना, तो मैंने कहा वो उनका भी यही टाइम चल रहा है, तो उन्हें भी ना मैं इंजॉय करने देती हूँ, चलो सो जाए, नींद पूरी करें उठ के फिर। और वही उन्होंने किया। जब मैं तकरीबन काम मेरा सारा ख़त्म हो गया तब वो उठ के आए और उन्होंने मेरे से ये पूछा बना क्या क्या है। तो मेरी तो बिल्कुल जो है ना हंसी निकल गई कि बिल्कुल जैसे हम लोग बेफिक्र हुआ करते थे ना, कि लिपस्टिक के शेडों पे ही हमारी तो फ़िक्रें जा रही होती थी, बनाना क्या है इसकी तो हमें कोई फ़िक्र नहीं हुआ करती थी। तो बस लाइफ इसी तरह चेंज हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि आप किस तरह से जो है ना अगले स्टेप पे जाते जाते हैं। अब तो परेशानियां यही हो गई हैं कि खाना किस टाइम बन जाएगा, सबको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और वर्क के ऊपर भी यही परेशानी चल रही होती है कि घर में ग्रोसरी है कि नहीं, कि जाना है करने के लिए। तो ये बड़ी फ़िक्रें होती हैं। यहाँ पे मैंने अच्छा ये प्लानिंग कर ली थी कि जो सारी मैरिनेशन और स्टीम की चीज़ें हैं ना, वो मैं पहले कर लूँगी और बाकी काम मैं बाद में करूँगी। और नॉर्मली मुझे गरम गरम ये चीज़ें बना के जो है ना रेडी करके देना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ज़्यादा डिशेज़ बना रहे होते हैं ना, जो टाइम ज़्यादा लेने वाली डिशें होती हैं वो पहले बना दें। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको ओवन में जो है जब सर्व करना होता है उससे पहले आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले ओवन में रख देती हूँ और वो मज़े से गर्म हो जाता है और फिर वो सर्व कर देते हैं। यहाँ पे जी मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि जी मसाला जो है अच्छे तरीके से जो है मैरिनेट करने के लिए लगा सकूँ, जो चिकन के कट्स हैं उनके अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला चला जाए। तो मैंने जो मैरिनेशन है ना वो मैंने तकरीबन एक ही तरीके से की थी, एक ही चीज़ यूज़ की थी, लेकिन जो उसका कुकिंग के मेथड है ना वो चेंज कर दिए थे और बिल्कुल डिफरेंट जो है
जायका आया था, हर चीज़ जो है ना डिफरेंट उसमें बनी थी। और यहाँ पे जी हाँ, अब मैं जी बोनलेस चिकन है इसको मैं काट रही हूँ। इसकी जो थिन साइड है इससे मैंने जो है चिकन पॉपकॉर्न्स बनाने थे, और जो थिक वाली साइड है उससे मैंने इसका जो है तवा चिकन बनाना था। तवा चिकन जो है ना, मेरा तवा वो जिस पे मैं बनाया करती थी ना तवा चिकन, वो ख़राब सा हो गया। तो अब मैंने अभी नया तवा लेना है, लेकिन तवा नाम तो तवा चिकन का था, लेकिन बनाया मैंने उसको जो है ना अपने नॉर्मल जो पैन्स होते हैं उसी में था बनाया। यहाँ पे अब जी इनकी मैरिनेशन हो रही है। 2 डिशें मेरी ऑलरेडी मैरिनेट हो चुकी थी। यहाँ पे मैं तवा चिकन और चिकन पॉपकॉर्न्स को जो है ना इकट्ठे ही मैरिनेट कर रही थी, ताकि ये जो सारा मीट का काम है ना एक दफ़ा में हो जाए। और फिर मुझे बीच में ब्रेक चाहिए थी अपनी नमाज वगैरह के लिए, ताकि जो रोज़े में आपको पता है सिर्फ यही तो नहीं होता कि हमने बस कुकिंग ही करनी है, कि साथ इबादत वगैरह तो करनी होती है। क्योंकि अगर हम खुद इबादत नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं आएंगे। स्पेशली जो इस तरह के बाहर के मुल्कों में रहने वाले पेरेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है कि आप ही बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। और अगर आप ही इबादत नहीं कर रहे ना, तो वो क्या सीखेंगे? वो सिर्फ आपको देख देख के ही वो चीज़ें करते जाएंगे। कुछ देख के कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार उन्हें याद भी कराना पड़ता है। जैसे मेरे बच्चे जो है, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे रोज़ा रख के, तो मैं उनको फिर कहती हूँ कि मैं आप लोगों को लंच बना देती हूँ, आप अपना रोज़ा जो है आराम से खोल सकते हैं, कि फ़ायदा तो है कोई नहीं इस रोज़े को रखने का, जिसमें आपने इबादत करनी नहीं, नमाज़ पढ़नी नहीं, तो फिर आप भूखे भी नहीं रहो, अल्लाह जी को आपके भूखे रहने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो खैर थोड़ा सा ब्लैकमेल तो उनको करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको पता है आजकल के बच्चे तो। अच्छा, यहाँ पे अब मैं नमाज और अपना कुरान सब करके आ गई थी। मैंने कहा मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। एक तरफ ये मेरा जो है बटरफ्लाई चिकन, ये जो बुचर ने इस बटरफ्लाई चिकन को पता नहीं डिफरेंट ही शक्ल का बटरफ्लाई का पता नहीं किस शक्ल का काट दिया था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ था, लेकिन वो फ्रीज़ हुआ था, तो फिर डीफ्रॉस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं था, और मैंने जो है यहाँ पे इसको इसी तरीके से बना लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी कमर टूटी, फिर इसकी टांगें टूटी। पता नहीं यहाँ यूके के जो लंदन के चिकन है ना, उनमें उनकी कमर पता नहीं क्यों इतनी नाजुक होती है कि जैसे ही स्टीम होती है, आप होल चिकन किसी सूरत में जो है ना होल करके बना नहीं सकते, या फिर आप कच्चा रखें, और वो कच्चा रखेंगे तो आपकी लुक तो बन जाएगी, लेकिन वो आप खा नहीं सकते। या फिर आप जो बड़ा वाला फुल साइज़ का चिकन होता है वो लें, उसका भी टेस्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने वो चूल्हे पे रख दी थी बनने के लिए डिशेस, तो साथ मैंने कहा मैं जो है अपनी कटिंग शटिंग कर लेती हूँ। जो भल्ले वगैरह बनाने थे, दही भल्ले मैंने बनाने थे, और जो है चाट बनानी थी। काम ज़्यादा हो ना, तो ऑर्गेनाइज़ करके चलो, माइंड में अपनी प्लानिंग करके चलो, तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। यहाँ पे सारी कटिंग हो चुकी थी, और जो है यहाँ पे बस भलों की ना असम्बलिंग हो रही है, सारी चीज़ों को लेयर आउट में करती जा रही थी। और मेरी सिस्टर लोग भी आ चुके थे, और मैं उनको भी किचन में ही ले आई। मैंने कहा चलो हम बैठ के साथ बातें भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाता है। काम करते वक्त आपके पास अगर कंपनी हो ना, तो आप बड़े मज़े से आराम से काम भी कर लेते हैं, बोर भी नहीं होते, और थकन भी नहीं होती। थकन तो खैर होती है, लेकिन आपको फ़ील नहीं होती थकन। तो आपको पता है हमारे जो एशियन डिशेज़ हैं, इतनी कोई लंबी डिशेज़ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और फिर अगर आप पकाते रहो और आपके घर वालों को आदत हो जाती है आपके हाथ का खाने की, तो आपको फिर छुट्टी भी नहीं मिलती। यहाँ पे ये तवा चिकन मैं बनाना शुरू कर, मैंने बटर में बनाया था और इस पैन में बनाया था, मैंने तवे पे नहीं बनाया था। अगर आपके पास अगर बड़ा तवा है तो आप बड़े तवे पे इसको बनाएं, इसका टेस्ट बहुत फ़र्क आता है। यहाँ पे जो एक एक पीस को थोड़ी देर बटर में उसको जो है फ्राई करना है, और जिस मैरिनेशन में मैंने रखा, मैं बहुत सारे व्लॉग्स में इसकी जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल रेसिपी देखनी है तो आप मेरे किसी और व्लॉग में भी देख सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ जो है ये मेरा फ्रूट चाट है। ये मेरा फ्रूट चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब भी मेरे घर में कोई आता है ना, तो ये बनाना भी बहुत इजी है। और आप कुछ भी, बस जितने आपके घर में फ्रूट्स अवेलेबल हैं ना, काट के रख दें, मैंगो पल्प डाल दें, उसके अंदर डबल क्रीम डाल दें, और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप सारे वो डाल के और इसको जो है मिक्स करके और बस पेस्ट कर दें। ये इतना मज़ेदार किस्म का मीठा बनता है।
लेकिन जो है और बनता भी बहुत क्विक है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता। किसी को भी कहें आपको फ्रूट काट के तो दे दे, तो आप उसमें को सिर्फ मिक्स करें और उसको बोल में प्रेजेंट कर दें। मैंने आज तक जिस को भी खिलाया ना, सब ने बहुत तारीफ़ की। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं इसको सेपरेट करके भी बना के आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे जी एंड चल रहा था, वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं चिकन पॉपकॉर्न्स बना रही थी, साथ साथ डिशें मैंने लगानी भी शुरू कर दी थी। ये देखें, प्रेजेंट करना मैंने शुरू कर दिया था। कुछ चीज़ें मैंने व्लॉग में ऐड नहीं की कि किस तरीके से मैंने चावल बनाए, किस तरीके से मैंने इनको डिश आउट किया, क्योंकि अच्छा, खाना प्रेजेंट करना, पकाना तो एक तरफ, लेकिन खाना पकाने के बाद जो किचन का मैस होता है ना, उसको समेटना तो एक बहुत बड़ा ही मसला हो जाता है। और उस मैस को समेटने में मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की, उसने मुझे सारा किचन समेट के दे दिया। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।